अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, काफी वक्त पहले की बात है। मुल्क ईरान में एक सुल्तान बादशाह था जो अपनी आवाम से बहुत ही मोहब्बत करने वाला था। तो उसको दिल्ली तौर पर इस बात की खबर हो जाती थी। एक बार ऐसा ही हुआ। तहज्जुद के वक्त अचानक उसकी आंख खुल गई और उसे घुटन महसूस हुई। वह सोचने लगा कि या अल्लाह, यह क्या मामला है, मैं अपने दिल में बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। यह सोचकर उसने वजू किया और नमाज अदा की, लेकिन घुटन कम नहीं हुई। उसे महसूस हुआ कि अब उसे महल से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वजह पता नहीं चल रही थी। उसने अपने एक नेक सिपाही को बुलाया और कहा कि आज मैंने गलियों में घूम कर देख लिया, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तो सो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। कोई है जिसके साथ ना इंसाफी हो रही है और लोग उसे देख नहीं पा रहे। तो सिपाही कहने लगा, चलिए फिर से चलते हैं। तो सुल्तान कहने लगा कि नहीं, अभी नहीं, फजर की अजान हो जाए उसके बाद चलेंगे। सिपाही ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फजर की अजान हुई और उन्होंने नमाज अदा की और फिर भेष बदलकर ईरान की गलियों में निकल खड़े हुए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि दिल इतना क्यों घबरा रहा है। लेकिन जब शहर के दूसरे किनारे पहुंचे तो देखा कि एक बहुत ही बड़ी अंगूर की घनी बेल है और उसके नीचे एक आदमी गिरा हुआ है। बादशाह करीब गया और सिपाही से कहा कि देखो, यह बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने करीब जाकर देखा तो वह सांस नहीं ले रहा था। सिपाही बोला कि सुल्तान, यह तो मर चुका है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि अगर हम वक्त से पहले पहुंच जाते तो शायद यह बच गया होता। यह बात बहुत ही अजीब लगी कि अंगूर की बेल के नीचे एक आदमी मुर्दा हालत में है। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि फजर की नमाज के बाद जितने लोग वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने नमाज पढ़ी थी या जिन्होंने नहीं भी पढ़ी थी, वह सब लोग वहां से ऐसे ही निकलते जा रहे थे। वह लोग बादशाह को नहीं पहचान सके, क्योंकि बादशाह ने अपना हुलिया बदला हुआ था। उसको बड़ी हैरत हुई कि लोग इसको जानते हैं और इस तरह से मुर्दा पड़ा हुआ है और उसे उठा नहीं रहे। वह हैरत में डूबा हुआ था। अब उसने उन लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, इधर आओ भाई। उसके पास आकर सभी जमा हो गए, लेकिन वह सुल्तान को पहचान नहीं सके। लोगों ने पूछा कि क्या बात है, हमें क्यों बुला रहे हो? सुल्तान ने कहा कि दरखात के नीचे यह आदमी मुर्दा पड़ा है और यकीनन इसकी मौत की खबर तुम सबको है, लेकिन तुमने उठाया क्यों नहीं? कौन है यह शख्स और उसके घर वाले कहाँ हैं? और तुम लोग क्यों इसे बुरा भला कह रहे हो और क्यों लानत कर रहे हो? क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई है? लोगों ने कहा, शायद आप इसे नहीं जानते हैं, नए हैं शायद। यह बहुत ही बड़ा और गुनहगार इंसान है, शराबी है। सुल्तान ने कहा, क्या यह उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम से नहीं है? और क्या तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इस बात की दिशा नहीं दी कि इंसानियत भी कोई चीज होती है? और यहाँ पर यह मुर्दा पड़ा है और किसी को कोई तौफीक नहीं हुई कि इसके कफन दफन का इंतजाम करे या इसके घर वालों को इस बात की इल्तिहा करे। अब चलो इसे उठाओ और बताओ कि इसका घर कहाँ है। न चाहते हुए भी लोगों ने सुल्तान के लहजे से मुतासिर होकर उसे उठा लिया और घर की तरफ चल पड़े। लोगों ने मैयत घर तक पहुंचा दी। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उसकी बीवी निकली। उसकी बीवी ने शौहर की लाश देखी तो रोने लगी। लोगों ने कहा, बिना वजह रो रही है। किसी बदबख्त के लिए रोने से बेहतर है कि इंसान इसकी मगफिरत के लिए दुआ कर ले, और न जाने यह बख्शा जाएगा भी या नहीं। बहुत बुरी हालत में दुनिया से गया है। सोचो, अंगूर की बेल के नीचे मौत हुई है। लोगों ने कहा, हमने इसे यहाँ तक पहुंचा दिया, अब हम इसके जनाजे में शरीक नहीं होंगे। अब नहीं चाहते कि हमारी कब्र में भी सांप बिच्छू आए। ये बहुत ही बड़ा बदकार है और हम लोग इसके नमाजे जनाजे में शरीक नहीं होंगे। आप इसे यहाँ तक लेकर आए हैं, आप ही जाने और इसकी बीवी जाने। यह कहकर लोग वहां से चले गए। लोग तो थू थू करते जा रहे थे, लेकिन सुल्तान को बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसकी बीवी इतना तड़प क्यों रही है। कोई तो वजह होगी। थोड़ी देर के बाद जब वह खामोश हुई तो सुल्तान ने कहा, क्या तुम मुझे बताओगी इसके साथ क्या मामला हुआ? एक दरख्त अंगूर बेल के नीचे उसकी मौत हुई है, क्या वजह है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? वह औरत कहने लगी कि मैं गवाही देता हूं कि बेशक यह नेक लोगों में से है। यह बात सुनकर बादशाह को और भी ज्यादा हैरानी हुई। सुल्तान ने कहा, अभी लोग जो बातें कर रहे थे और मैंने जो उन लोगों की बातें सुनी है, वह इसे बुरा भला कह रहे थे कि शराबी था, जानी था और औरतों के पास जाया करता था और हर रात किसी औरत के पास जाकर बदकारी करता था, और फिर यह शराब भी पीता था और शराब बेचता भी था और इसका कारोबार भी हराम का था। और तुम कह रही हो कि यह नेक लोगों में से था। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है कि यह कैसे हो सकता है। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और इसकी मैयत को हाथ लगाने तक को तैयार नहीं थे।
तुम देख रही हो ना कि थूकते हुए लोग इसकी लाश पर से जा रहे थे। उसकी बीवी ने कहा, मुझे लोगों से यही तबको है, क्योंकि लोग जो देखते हैं वह नजर नहीं आता, और इसने मरने से पहले मुझे कहा था कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना। यह मेरा और मेरे नबी करीम का मामला है। हाँ, जब मेरी मौत हो जाए और लोग मेरी मैयत को हाथ ना लगाए तो इस खास शख्स को मेरे पास भेजा जाएगा। वही मेरे लिए दुआएं मगफिरत करेगा, वही नमाजे जनाजा पढ़ेगा और वहीं शहर के बड़े बड़े आलिम दीन को बुलाएगा। असल में हकीकत यह है कि मेरा शौहर हर रोज शराब खाने जरूर जाता था। लोग समझते थे कि शराब का कारोबार करता है, शराब पीता भी है, पिलाता भी है, लेकिन यह शराब खाने इसलिए जाता था कि जितना हो सके शराब खरीदी जाए और घर लाकर फेंक दो, और लोगों को यही दिखता था कि यह शराब खाने जा रहा है और वहां से शराब को घर भी ला रहा है। लेकिन घर में क्या मामला हो रहा है वह लोग नहीं जानते थे। वह सिर्फ मेरा अल्लाह जानता था और मुझे और मेरे शौहर को पता था। मेरा शौहर कहा करता था कि चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमान से हल्का हुआ। मैं शराब खाने गया और अल्लाह ने मुझे जितना नवाजा हुआ है उन पैसों से ही शराब खरीद कर लाकर यहाँ पर दफन कर दी है। कम से कम जितनी शराब यहाँ दफन हुई है इतने लोग शराब तो नहीं पी सकते, और इस गुनाह को कम करने के लिए मैं कुछ तो किरदार अदा कर रहा हूँ। बादशाह ने कहा, फिर वह बदकार औरतों के पास जाना, क्या वो तुम्हारा शौहर जानी नहीं था? औरत ने कहा, हरगिज नहीं, वह जानी नहीं था, बल्कि जिन्ना को पसंद ही नहीं करता था। वह हर रात एक बुरी औरत के पास जाता जो अपने जिस्म का सौदा करती थी, और यहाँ के रहने वाले लोग जो दिन की रोशनी में खुद को बहुत ही शरीफ जाहिर करते थे, वह लोग रात में उस औरत के पास जाते और मेरा शौहर उस औरत को उज्जरत देता। अल्लाह ने मेरे शौहर को बहुत नवाजा हुआ था, पैसों की कमी नहीं थी। उसने उन पैसों को उन औरतों को देकर गलत काम को छोड़ने के लिए मजबूर किया है। वह कहता है, ए औरत, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ जिसके लिए तू अपने आप को बेच रही है। तू यह काम न कर, मुझसे पैसे ले और अपना दरवाजा बंद कर दे। और मेरे शौहर को उस बदकार औरत के पास लोग देखते और यही समझते थे कि वह अंदर चला गया और जिनाह कर रहा है, जबकि मेरा शौहर उसको बहन बनाकर यह कहता था कि मेरी बहन का रिस्क इंतजाम हो। मेरा शौहर कहा करता था कि अल्हम्दुलिल्लाह, आज उस औरत के लिए नौजवान मुसलमान को कुछ तो रोका होगा। लोग उसको उन गुनाहों पर आता जाता देखते। मैं उसे कहती थी कि याद रख, जिस दिन तू मर गया लोगों ने ना तुझे गुस्ल देना है और ना ही तेरी नमाजे जनाजा पढ़नी है और ना तुझे दफनाना है। और वह मुस्कुरा देता और मुझसे कहता कि घबरा मत, तुम देखोगी कि मेरा जनाजा बड़े बड़े उलेमा इकरार और वक्त के सुल्तान पढ़ेंगे। यह सुनकर सुल्तान के दिल में हैवतारी हुई कि जिंदगी भर लोग जिसे बोलते रहे कि यह बुरा है, अल्लाह ताला ने उसकी मौत को कितना उम्दा किया है। खुशी के तौर पर शहर के सबसे मौजहीन लोगों को उसके जनाजे में शिरकत के लिए भेजा गया। सबसे बड़ी बात थी कि सुल्तान के दिल में यह बात डाली गई कि वह भी तहज्जुद के वक्त, जब अल्लाह ताला अपने बंदे के बहुत ही करीब होता है। दोस्तों, अब वही लोग जो इसको कोसते जा रहे थे पलट कर आए और नमाजे जनाजा हुआ। जारी तौर पर अपनी आंखों से देखने वाले आज नादिन थे। हम इसको बुरा भला कहते रहे, अरे इसके जनाजे को तो वक्त का बादशाह, वक्त के वली उलमा इकराई न जाने कितने खास लोग पढ़वा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। सुल्तान अपने महल में आ चुका था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।